हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग, सारा काम खत्म और अब देवांश के पापा जा रहे हैं ड्यूटी। तो मैं बना रही हूँ खाना और भूल रही हूँ आटा। और आपको पहले वाली वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और पिछली वीडियो में तो मेरा गला खराब था, इसलिए कुछ खास नहीं हो पाया। आज गला थोड़ा सही है। सारा दिन शोर आज देखिए गूंद रहा आटा। और रोज रोज क्या बनाएं यही एक प्रॉब्लम होती। बस आज की वीडियो में गुड मॉर्निंग थॉट। और आज मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी। रोज क्या बनाए हमारे घर में कहीं महाभारत है, आप सबके घर में होती होगी। हमारे देवांश को चाहिए वो छोले चावल राजमा पनीर और ऐसी सब्जी। क्योंकि बच्चा है उसको तो यही पसंद आती है। उसके पापा को चाहिए बाकी की शिमला मिर्च गोभी और ये सब। और उसके बाबा जी को ना गोभी खाएंगे ना छोले खाएंगे और ना दही खाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी राय और रोज का यही सोचना क्या बनाए। और जब कुछ बन भी जाए आलू वगैरह तो वो मेरे लिए नुकसान था। आलू मुझे नुकसान देते हैं। तो रोज 3-4 आदमी और 3-4 आदमी में सोचना है कि क्या बनेगा। ये रोज का काम है। और आज का थॉट जो है वो रिश्तों के ऊपर है। थॉट क्या, एक पोएम है, बहुत अच्छी पोएम जो मैंने पढ़ी थी फेसबुक पे। उस पर आई हुई थी, रिश्ता बाप बेटी का कैसा होता है। रिश्ते तो सारे ही प्यारे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं और सब खास भी होते हैं। लेकिन मैंने खास हर रिश्ते में यही पढ़ा है कि एक बेटी अपने बाप से जितनी अटैचमेंट होती है और एक बेटा अपनी माँ से। पता नहीं क्यों, क्या कुदरत का कुछ नियम है शायद ये कि जो लड़की होती है वो अपना प्यार अपना रिश्ता अपना पति बिल्कुल ऐसा चाहती है जैसा उसका पिता हो। और जो लड़का होता है वो अपनी माँ में ही अच्छे गुण देखता है, तो उसे सोचता है कि ऐसी ही लड़की उसके जीवन में आए। या केयर के हिसाब से कि जब लड़का बड़ा हो जाता है तो वो अपनी माँ की परिवार की केयर करता है, उसी हिसाब से उसका अटैचमेंट माँ के प्रति ज़्यादा होता है। और माँ बेटी जो जिसमें अपनी माँ के गुण होते हैं, केयर करना प्यार करना दूसरों की देखभाल करना, तो शायद इस वजह से वो बाकी घर के जो जेंट्स होते हैं उनकी लाडली हो जाती है। तो शायद ये वजह होती है कि बेटे में जो पिता के गुण आते हैं उसकी वजह से तुझे केयर करता है तो वो लाडला हो जाता है। और वैसे तो हमारे घर में उल्टा था। हमारे घर में मेरी मम्मी को भी हम ही पसंद थे बहनें और मेरे पापा को भी हम ही। मेरे पापा कहते थे ये बेचारी तो दूसरे के घर चली जाएंगी, तो जो इतना लाड प्यार जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और जो लड़का, मम्मी भी यही कहती थी कि बेचारी हाथ का दिया खाती हैं और जो कुछ दे दो अपना लेके चली जाती है, कभी झगड़ती नहीं है। लड़कों का क्या है, सारी जिंदगी मांग करेंगे और यहीं पे रहेंगे। तो तुम तो सारी जिंदगी खा सकते हो, बेचारी अपने घर चली जाएंगी जैसे कि दूसरे घर में भूखे मरेंगे हम तो बाकी रिश्तों की बात करेंगे हम अंदर बैठ के, क्योंकि यहाँ बार बहुत शोर है। अभी मैं पहले खाना दे दूँ उसके बाद। देवान जल्दी कर ले बेटा, जल्दी आ जा। आज देवान से स्कूल नहीं गया क्योंकि कोर्स तो लगभग पूरा हो गया। इसके पापा लेट जा रहे हैं पेपर के एग्जाम की ड्यूटी में, तो कह रहे थे मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैथ वगैरह करा दूंगा इसका कंप्लीट। तो इसलिए आज इसकी करा दी हमने छुट्टी। और इसके पापा भी नहा धो लिए, पूजा कर रहे हैं और पूजा करके अब खाना खा निकलेंगे। थॉट, थोड़ी फिक्र थोड़ी कदर और कभी कभी थोड़ी खैर खबर, इन छोटी छोटी बातों से दिल पे होता है बड़ा असर। और खाना बन गया और देवांश के पापा चले गए ड्यूटी। और भैया आप सब भी खाना खा लीजिए। ये देखिए आलू मटर की सब्जी और वो सब्जी वाला अचार, देखिए कितना टेस्टी, बिल्कुल सूखा सूखा चावल रोटी। और फिर उसके बाद धोंगी मैं थोड़े से कपड़े छोटे छोटे से, बाकी तो मशीन से धो दूँगी। और
फिर उसके बाद मैं डालूंगी अपनी वो पोएम जो मैंने पढ़ी थी, बाप बेटी के रिश्ते वाली। बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम है, इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूंगी। मतलब रिश्तों के ऊपर मैंने ऐसी पोएम अभी तक नहीं पढ़ी, और मुझे बहुत ही इमोशनल पोएम लगी वो। और मैं आपको सुनाऊंगी जब, तब आप देखिएगा कैसी है वो, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सबको वो पोएम कैसी लगी। अब वो पोएम जो रिश्तों पे आधारित है, बाप बेटी का एक रिश्ता, और इस पोएम में है कि कन्यादान के वक्त बाप के मन की कैसी हालत होती है। हालांकि हर रिश्ते में दुख होता है, उस समय हर रिश्ता रोता है, हर माँ भी रोती है, भाई बहन सब रोते हैं, लेकिन एक पिता की जो हालत होती है वो इस कन्यादान के जरिए बताई गई है। और बहुत सुंदर पोएम है ये। पोएम किसने लिखी उनका नाम नहीं था, और ये मैंने आपको बताया उस पेज पे थी जो मन की बातें करके कोई पेज है, उस पे थी फेसबुक पे, और ये मैंने वहां से ली है। बहुत सुंदर पोएम है, इसके भाव इतने सुंदर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये पोएम बताती हूँ। इस पोएम का जो शीर्षक था वो था बेटी की विदाई। तो जिनकी भी ये पोएम है, मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी सुंदर पोएम इस पे लिखी। ये कागज पे लिखी हुई थी, और ये देखिए ये कागज पे लिखी हुई है, शायद कैमरे में नहीं आ रही, ये कागज पे लिखी हुई है, और इसकी फोटो पिक खींच के सेंड की हुई थी फेसबुक पे। तो मैं इसका क्रेडिट खुद से नहीं लूंगी भाई, ये जिनकी भी है क्रेडिट उनको जाएगा, लेकिन सचमुच ये पोएम बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झंझोड़ दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, जब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। अब जब वो विदाई हो रही है, रो रही है, तो तब वो ये सब अपने मन से कह रही है कि मेरे घर के आंगन में, मेरे इस आंगन में के कोने में क्या कोई स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया भी आस पास नहीं, ऐसा भी क्या ऐसी भी क्या उदासी है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवा सा दौड़ पड़ा। माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी के घर के फुलवारी से कोई ज्यों ही बीन चला। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट फूट कर रोया है। अब आप बताइए कि इस कविता में कितना भाव है, और बेटी मतलब बेटी की विदाई पे पिता की जो हालत होती है, तो इसमें जो पिता की मन की हालत थी वो बयान की है इस कविता में। और इतनी सुंदर कविता मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, मतलब मुझसे अब कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। और हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ इस पोएम को ज़रूर सुनिएगा, इसे मत हटाइएगा इसमें से। बाकी चाहे आप आगे की वीडियो देखें या ना देखें, पर ये ज़रूर सुनिएगा। और प्लीज़ हो सके तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पोएम जितनी मुझे अच्छी लगी है, क्या आप सबको भी उतनी अच्छी लगी है। चलिए अब बाकी की ब्लॉगिंग करेंगे और वीडियो को ऐड करेंगे। और दोस्तों शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ स्पेशल मूली के पराठे। और मेरे मूली के पराठे बनाने में ना
मैं ये मूली के ऊपर के पत्ते होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये थोड़े से काट लिए मैंने और ये मूली के पराठों में डालूंगी मैं। मूली कद्दूकस करते हैं उसके बीच में मैं ये भी डाल दूँगी। देखिए इससे मूली के पराठों में हरियाली हरियाली सी आ जाती है। और अभी दिखाऊंगी मैं आपको काट के करता हुआ, अब देखिएगा। देखिए ये इसको मैंने धो लिया, बिल्कुल छोटे छोटे पीस, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा लिया है मैंने, इसका थोड़ा सा ही मूली के ऊपर ऊपर का। और ये मूली हमारे क्यारी की मूली है, ऊपर जो दिखाई थी मैंने आपको उसी के पत्ते हैं ये। और ये मैं इसको उसमें बरीक बरीक करके काट लूँगी। मूली के पत्ते डालने का कारण जो विशेष है वो ये है कि इससे जो है मूली की जैसे भुजी बनाते हैं ना, तो वो तो देवांश खाता नहीं है भुजी, तो ये चूँकि पराठे में डाल दूँगी तो वो खा भी लेगा। और दूसरा मूली के पत्ते जो है ना सैलेड का काम करते हैं, सलाद का काम करते हैं, और सलाद का काम करते हैं और हाजमे का भी काम करते हैं। देखिए मैंने इसको बरीक बरीक काट लिया है, बहुत बरीक बरीक। और जो बड़े रह जाएंगे उनको दोबारा से बरीक कर लूँगी। ये देखिए, ठीक है। और मूली सर्विस करूँगी इसमें। और मूली जो है मैं इस पुराने कद्दूकस से करूँगी, क्योंकि इसमें से मोटी मोटी मूली निकलती है कसने के बाद। नहीं तो बरीक मूली होती है तो बरीक मूली वो आटे में मिक्स हो जाती है, पता नहीं चलता। थोड़ी मोटी होती है तो ये आटे के ऊपर चमकती जाती है। और जिस तरह हमारी जिंदगी हमें रंग बिरंगी अच्छी लगती है ना, बहुत सारे रंग होने चाहिए हमारी जिंदगी में, सुख दुख हंसी और सब खुशी, सारे रंग अच्छे होते हैं जिंदगी के। वैसे ही खाने में भी रंग बिरंगा होना बड़ा मजा आता है। और वैसे भी भगवान ने हमारी नेचर में इतने कलर दिए हुए हैं, हमारी साग सब्जियों में बहुत सारे कलर हैं। देखिए गाजर लाल, मूली सफ़ेद, तो और मुझे भी रंग बिरंगा ही बहुत अच्छा लगता है। और आप देखिएगा ये आटा कितना रंग बिरंगा बन जाएगा मूली का, क्योंकि मैंने इसमें हरा और सफ़ेद तो मिलाई दिया। और कभी कभी तो मैं इसे तिरंगा बना देती हूँ। मतलब कभी कभी मैं अपनी मूली में गाजर भी कद्दूकस कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी। आज मैं बस मूली और मूली के पत्ते ही डालूंगी। गाजर है नहीं खत्म हो गई है इसलिए। और आज मैं मूली और मूली के पत्तों का ही बनाऊंगी। और इसमें मैं एक और स्पेशल चीज़ मिलाऊंगी, वो आप देखना कि मैं इसमें क्या क्या मिलाती हूँ, जिससे पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं जो पराठे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी पहले मैं मूली कद्दूकस कर लूँ पूरी। आज मेरी स्पीड थोड़ी कम है, वो क्या है ना कि साबुन से या सर्फ से कपड़े धोने के कारण मेरे ये पूरी जो मूली का ये वाला हिस्सा होता है, जड़ जो होती है मूली की जड़, ये सारी पक चुकी है। देखिए मूली कैसे मोटी मोटी होगी सूझ के। और इसकी वजह से मुझसे काम भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है इनमें, इसलिए। और इसीलिए मैंने आज मशीन भी नहीं लगाई। संडे तक ठीक हो जाएंगी थोड़ा थोड़ा, तब संडे को मशीन लगाऊंगी। और ये होगी बस मेरी मूली डन। और ये देखिए कैसा रंग बिरंगा हो गया है, हरा और सफेद रंग कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही आटे में भी आ जाएगा। और जो है मेरी गली में इतना शोर है ना, मुझे नहीं पता कि और वीडियो वाले ये पीछे का शोर कैसे हटाते हैं, लेकिन मेरी वीडियो में ये बाहर का शोर बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैं क्या करूँ, बस इसीलिए मैं वीडियो कम शूट करती हूँ यहाँ। और बार बार मुझे पोज भी करनी पड़ती है जब ये हॉर्न बजता है, और फिर ऑन करना पड़ता है। और इतना मैं जो कह रही हूँ ना वो बातें रह जाती है कि मैं क्या कह रही हूँ। उतार कर में टूट जाता है बातों का। और हाँ वैसे तो देवांश को ये सब आता है कि पीछे से कैसे वॉइस वगैरह क्लियर करें और कैसे और वॉइस करें, लेकिन मैं अभी उसे इसमें नहीं लगाना चाहती। अभी उसकी पढ़ाई के दिन अगर मैं उसको अपनी एडिटिंग में इसमें लगा लूँ तो उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। क्योंकि ये तो मैं केवल अपने शौक के लिए करती थी, और बाकी दोस्तों से बातें करने में थोड़ा बहुत शोर आ भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या मिलाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत रंग आ गया है। और चूँकि ये मूली में पहले मैं थोड़ा सा नमक लगा के रखूँगी, ये मैंने इसमें लगाया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, और ये थोड़ा सूखा धनिया इसलिए डाला कि जो पानी आता है ना वो थोड़ा सा धनिया पी लेता है, तो ये मूली थोड़ी सूखी हो जाती है, नहीं तो इसमें आटा बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ता है। और थोड़ी सी डालूंगी हल्दी एंटीबायोटिक होती है और अच्छी होती है इसलिए। और इसके साथ साथ डालूंगी एक स्पेशल चीज़, और ये स्पेशल चीज़ ये है सूजी करीब 1 चमचे के करीब मैं इसमें मिला दूंगी।
नमक लगा के जब मैं इसे छोड़ती हूँ ना, तभी मैं इसमें थोड़ी सूजी डाल देती हूँ, जिससे ना जो पानी आता है वो सूजी पी लेगी। जब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी मूली को, तो जो पानी निकलेगा वो ये सूजी पी लेगी। अभी मैं इसमें नमक लगा के इसको थोड़ा छोड़ दूँगी। देखिए पानी भी आने लगा ना, नमक लगते ही ये पानी छोड़ देगी मूली। और देखिए कितना कलरफुल सा बन गया। और अगर आप इसमें गाजर भी कद्दूकस करके डालते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं, बहुत अच्छे रंग बिरंगे से, और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और हाँ, एक और बात, अगर हम इसमें गाजर मिलाते हैं ना, तो गाजर ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती, मूली ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो वो आटा जो है उसमें जब हम मिलाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता। और अब मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगी, इसमें जो भी पानी ये मूली छोड़ेगी ना, उसी में बस आटा मिलाऊंगी। जितना आटा इसके अंदर मिल जाएगा बस उतना ही आटा मिलाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें नमक लगा के छोड़ दिया। ये देखिए मेरी इसमें 6 मिनट लगे हुए हैं, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। नमक थोड़ा तेज सा लगाना, क्योंकि इसमें आटा भी मिलेगा, तो इसलिए। अब बस अब ये मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी, बस 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट में ये मूली सारा पानी बाहर छोड़ देगी, और फिर हमें पता चल जाएगा इसमें कितना आटा मिलाना है। और देखिए 10 मिनट हो गए हैं और मूली ने पानी भी छोड़ दिया है। और अब मैं जिसमें आटा लगा रही हूँ ना, ये है गेहूँ चने का मिक्स आटा, क्योंकि चना और गेहूँ का आटा थोड़ा मोटा होता है, तो मोटा होने की वजह से ज़्यादा मात्रा का जो पानी है वो पी लेगा। और बाकी आटा मैंने छान के रख लिया है थोड़ा सा, जब कम लगेगा, अगर ये पतला लगेगा तो मैं इसमें से मिला लूँगी। ये देखिए जो पानी इसमें छुटा हुआ था वो ऐसे इसमें मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा पानी निकलता नहीं है, थोड़ा सा पानी में कुछ सूजी भी जाती है और कुछ ये जो भी चने का आटा है, चने का आटा टाइट हो जाता है बाद में, इसलिए इसमें मिलके सही हो जाएगा। लेकिन अभी ये बहुत पतला है, इसमें थोड़ा आटा लगाना पड़ेगा। मैं इसमें से आटा मिला लूँगी इसमें, जितना मुझे आटा चाहिए लगभग। अब देखिए मैंने चढ़ा दी चाय, अगर बना दूँगी पराठे। हाँ जला दो, और तब तक चाय बनेगी। देवांशी का दिया जलाएंगे भगवान जी का। और देखिए आटा मैंने लगा दिया, तो कितना अच्छा बन गया है रंग बिरंगा। और चूँकि मैंने इसमें हल्दी डाल ली है ना, इसलिए पीला पीला लग रहा है आपको। आप चाहे तो हल्दी नहीं डालो, वो आपकी मर्जी। मैंने हल्दी इसलिए डाली कि मूली ठंडी होती है, और हल्दी डालने से उसका थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा तासीर, और जब उसको सेकेंगे तो हल्दी भुन जाएगी अच्छे से। और ये थोड़ा नरम लगता है आटा, और मुझसे देखिए हो गया, थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा है, क्योंकि इसमें बेसन वाला गेहूँ चने का आटा है, और चना थोड़ा टाइट हो जाता है भुनने के बाद। और बस अब मैं सेक दूँगी के पराठे। हो गया लिया। देखिए बन गया पराठा। आइए आप सब भी खा लीजिए चाय पराठा, गर्मा गर्म चाय पराठा। और देखिए देवांश के पापा को तो चाहिए सब्जी भी। देवांश चला गया ट्यूशन, और वो कितने मजे से खा रही है। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे ये पूरा प्लेट ले लो पूरी, राजकुमार जैसे महान युद्ध का युद्ध भी किया है। ये देखने में कितना सीधा है। और चल रही है रामायण। अब देवांश के पापा लग रहे हैं खाना खाते खाते देखने रामायण। उन्हें रामायण देखना बहुत अच्छा लगता है, जब भी फ्री होते हैं ना बस रामायण लगा लेते हैं, और रामायण में मजा आता है। और वो भी एक ही सीन देखते हैं ज़्यादा। हनुमान जी जब लंका जी जाते हैं और वो उनकी पूंछ बांधते, उनकी पूंछ में आग लगाते हैं, बस वो वाला सीन, और अंगद के पैर जमाने वाला, बस ये 2 सीन उन्हें बहुत पसंद आते हैं रामायण के अंदर। क्योंकि इसमें भगवान हनुमान जी ने रावण का अहंकार तोड़ दिया था, और इसके साथ साथ अंगद जी ने भी इस बात का अहंकार तोड़ा था कि केवल दिखाने से ही शक्ति नहीं होती कि आप दिखा रहे हो दूसरे को शक्ति, शक्ति अपने अंदर होती है। इस
सीन के अंदर बस यही बात साबित करी जाती है कि शक्ति हर किसी के अंदर होती है। कौन अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और कौन नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सीधा साधा सच्चा इंसान जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता उसके अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति राम के अंदर भी थी और शक्ति रावण के अंदर भी थी, लेकिन श्री राम ने अपनी शक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं किया। तो शक्ति का सही उपयोग ये है कि आप दूसरों पे अपनी दया कीजिए, और कभी दूसरा आपकी मुसीबत में, अगर किसी मुसीबत में, तो आप उसकी मदद कीजिए। ये है शक्ति असली। और जिसमें अहंकार आ जाए, जैसे कि रावण के अंदर था, तो जिसके अंदर अहंकार आ जाता है वो शक्ति नहीं रहती, और कुछ समय के बाद वो क्षीण हो जाती है। जैसे रावण की शक्ति श्री राम के आगे क्षीण हो गई थी। अन्यथा रावण ज्ञानी था, शक्तिशाली था, तीनों लोगों का स्वामी कहते हैं उसे, लेकिन फिर भी वो राम जी से हार गया, क्योंकि वो सरल थे, शुद्ध थे, और वो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए उनकी शक्ति रही। और यही नहीं, उनके भक्त हनुमान जी, अंगद, उनकी वानर सेना, हर किसी में इतनी शक्ति थी जो रावण का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वो कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। लेकिन उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, सिर्फ उन्हें ये बताने के लिए कि आप जिससे युद्ध करना चाह रहे हैं, जिसकी पत्नी को आप हर के लाए हैं, वो कम शक्तिशाली नहीं है। अगर उनका छोटा सा सैनिक भी इतना शक्तिशाली है तो जरा सोचो वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो अगर एक भक्त इतना शक्तिशाली बन सकता है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी। इसलिए हमेशा उन पर विश्वास रखिए और अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते गलत रास्ता नहीं, हमेशा सही रास्ते पर चलकर, तो भगवान भी आपका साथ जरूर देगा, हर हाल में देंगे। और बाकी की वीडियो मैं बनाऊंगी, और शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ इसको बार बार बंद मत कीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे तो छोटे स्क्रीनशॉट में थॉट वगैरह के शेयर कीजिएगा।